दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा है, किसान है, बुजुर्ग है या फिर ट्रेन से सफर करते हैं तो बजट 2026 आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसी बड़ी घोषणाएं हो सकती है जो अगले आने वाले बजट सत्र में है वो आप सभी को सौगात के रूप में मिलने वाली है, जो सीधे आपकी जेब, खेती और इलाज और सफर से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आखिर खबर आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की है। नंबर 1 जो कि बजट सत्र में है वो घोषणा हो सकती है, वो 13 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स रिजीम सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 7,50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। इसका सीधा फायदा आपको अब 13 लाख रुपए की सालाना कमाई, अब 13 लाख रुपए कमाते हैं उस पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि टैक्स फ्री ये आपके लिमिट हो जाएगी। अभी ये लिमिट 12.5 लाख रुपए के आसपास रखेगी। ऐसा क्यों किया जा सकता है? तो CII की रिपोर्ट के माने तो सरकार ने है वो सरकार को इसका सुझाव दिया ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए और जिसमें है वो लोग ज़्यादा खर्च करें, खरीदारी बढ़े और इकोनॉमी की रफ्तार भी है वो इससे बढ़ेगी। इससे है वो फायदा क्या मिलेगा? मिडिल क्लास को हर महीने हजारों रुपए की बचत होगी, पैसा खर्च होगा, सेविंग और निवेश में काम आएगा। अगर बजट में है वो 2 नंबर की जो घोषणा है वो हो सकती है, वो है किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जा सकती है। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत है। PM किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना की जा सकती है। अब ये है वो राशि क्यों बढ़ाई जा सकती है, ये घोषणा क्यों हो सकती है? 2019 में अब तक राशि है वो नहीं बढ़ाई गई है। महंगाई के कारण 6,000 रुपये की वैल्यू है वो घट गई है। संसदीय समिति पहले ही 12,000 रुपये की सिफारिश इसको लेकर कर चुकी है। बिहार सरकार ने पहले ही 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का ऐलान कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि 11 करोड़ किसान लाभार्थी है और सरकार का खर्चा 60 से 65,000 करोड़ रुपए अब तक हो रहा था। 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर 95,000 करोड़ रुपए का वो खर्चा होगा। इससे है वो किसानों को फायदा ये मिलेगा कि किसानों के परिवार को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें वो खाद, बीज और छोटी खेती की जरूरत की चीजें हैं वो खरीद पाएंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो 300 नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का है वो स्टार्ट होगा। भारत सरकार का बड़ा लक्ष्य है 2030 तक ट्रेन वेटिंग लिस्ट को खत्म करना। इसके लिए बजट में भी 300 ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। पीक सीजन में जैसे कि 20 से 25% सीटों की कमी होती है। ट्रैक विस्तार में नई ट्रेनों की जरूरत होगी। इससे वो रोज ट्रेन से सफर करने वाले 2 करोड़ यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। तेज और आरामदायक और समय पर है वो सफर मिलेगा। चौथे नंबर की घोषणा की बात करें तो PM सूर्य घर किसान योजना, जिसमें एक वो 80,000 रुपये की सब्सिडी। अगर आप सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो खबर आपके लिए है। सरकार 2 kV सोलर पैनल सिस्टम पर सब्सिडी के रूप में आपको 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की सब्सिडी कर देगी। यानी 2 kV सिस्टम पर आपको अब 80,000 रुपये तक की सब्सिडी आने वाले बजट सत्र के बाद मिलेगी। सिर्फ आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। ये घोषणा क्यों हो सकती है? 2026 में 40 लाख घर, 2027 में 1 करोड़ घर सोलर पैनल से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है, जिसमें 19.45 लाख के ज़्यादा है वो घर जुड़ चुके हैं। सीधे 20,000 की बचत, मुफ्त बिजली प्लस एक्स्ट्रा बिजली बेचकर कमाई भी की सकती है। 5वें नंबर की घोषणा की बात करें तो आयुष्मान भारत, 60 साल से ऊपर सबको फायदा मिलेगा। सरकार आयुष्मान भारत योजना में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। अभी योजना 70 प्लस के उम्र वालों के लिए इसे घटाकर 60 प्लस उम्र वालों के लिए किया जाता है। साथ ही 5 लाख की इलाज लिमिट भी है वो बढ़ सकती है। तो बात करते हैं कि ये घोषणा क्यों जरूरी है। तो 60 वर्ष के ज़्यादा उम्र वाले 82% बुजुर्ग के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, जिसमें वो कैंसर और हार्ट सर्जरी की सारी जमा पूंजी भी खर्च हो जाती है। तो करोड़ों बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिलेगा और करोड़ों के है बुजुर्ग इस योजना से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर ये घोषणाएं बजट में आती है तो हर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। आपको इससे सबसे ज़्यादा कौन सा फायदा किस योजना में होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस प्रकार की वो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त सबसे पहले करने के लिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।